Church of the Living Waters, do you agree with me? कलीसिया हमारे साथ सहमत है? This church is not an ordinary church. ये कोई साधारण कलीसिया नहीं है. In this church, God is working among our people. इस कलीसिया में परमेश्वर उसके लोगों के बीच में कार्यरत है. In this church, इस कलीसिया में miracles happen every day in the lives of our members. और हमारे सदस्यों की जिंदगी में दिन ब दिन चमत्कार होते आ रहे हैं. Because this church is a church that is alive. क्योंकि ये जो कलीसिया है जिंदा कलीसिया है. And tonight I'm going to bring you the message of Christmas. और आज रात को मैं नाताल का संदेश आपके पास लेकर आया हूँ. I'm going to ask Raylin to have a seat here with the marker as she's going to write down something for us. और मैं रेलिन से गुजारिश करूंगा कि ये बोर्ड के पास बैठ जाएं. Because I need you to visualize what we are talking about. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज का चित्रांकन करें जो हम कह रहे हैं. Now, first I'm going to ask Raylin to write down this verse, please. और पहले हम रेलिन से गुजारिश करेंगे कि ये वचन यहाँ पर लिखें. Romans chapter 6 and verse 23. और रोमियो की पुस्तक से 6वां अध्याय 23वां वचन. This is what it says. वो ये कहता है. It says that the wages of sin is death. और वो कहता है कि पाप की सजा मौत है. The wages of sin is death. पाप की सजा मौत है. I want you to visualize this. और आप इसका चित्रांकन करें. The wages of sin is death. पाप की सजा मौत है. But I also want you to understand और मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ that the wages of sin leads to death. मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो पाप की सजा है मृत्यु की ओर ले जाती है. The wages of sin पाप की सजा is depression. वो है मानसिक तनाव. The wages of sin पाप की सजा है is sickness. बीमारी. The wages of sin पाप की सजा है is mental trauma. और मानसिक संतुलन बिगड़ना. The wages of sin और पाप की सजा है is financial problems. और आर्थिक समस्या होना. The wages of sin पाप की सजा है is tragedy. और कुछ अनहोनी होना, दुर्घटना होना. The wages of sin पाप की सजा है is problems in families. और परिवारों में झगड़े कलेश. The wages of sin is no joke. पाप की सजा कोई मजाक की चीज नहीं है. And then the wages of sin ultimately leads to death. और अंत में पाप की सजा आपको मृत्यु की ओर ही ले जाती है. Are you all listening? क्या आप सुन रहे हैं? Did you all understand? क्या आपने सुना? Please repeat this line. What did I just say? आप मेरे पीछे दोहराए मैंने क्या कहा? Little louder, please. One more time, please. In Hindi, please. पाप की सजा मौत है. Little louder, please. Whether you like it or not, this is the truth. चाहे आप इसे माने या ना माने, पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन यही सच्चाई है. Now Raylin is going to write down another verse. और रेलिन और एक वचन यहाँ पर लिखेगी. It's from Matthew chapter 1 and verse 21. और ये वचन है मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 21वां वचन. And this is what this verse says. और ये वचन ये कहता है That he will save his people from their sin. कि वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा. Echo मत डालो please. Echo मत डालो. Are you all listening? क्या आप सुन रहे हैं? He will save his people from their sin. वो अपने लोगों को उनके पाप से बचाएगा. Are you watching this? क्या आप ये देख रहे हैं? The first verse gave us the bad news. और पहले वचन ने हमें वो गलत खबर दी. पहला जो वचन जो था वो हमको बैड न्यूज दिया. लेकिन ये जो दूसरा जो वचन है अभी इसमें गुड न्यूज है. और गुड न्यूज ये है कि कोई तो भी व्यक्ति आने वाला है और वो व्यक्ति जो हमारे को ये पाप की जो सजा जो है वो पाप की सजा से हमको बचाएगा.
बाइबल जो है हमको दोनों भी न्यूज देता है। आपको पता है वो दोस्त जो सिर्फ अच्छी बात बोलता है और जो बुरी खबर है वो कभी बोलता नहीं है, तो हमको पता नहीं चलता है कि जब बुरी खबर आने वाला है, क्योंकि ये कभी सच बोलता ही नहीं है। और ऐसा दोस्त को आप जानता है जो सिर्फ बुरा बोलता है, उसको कभी भी कुछ बोला बोले नहीं बराबर। लेकिन बाइबल हमको पूरा कहानी बताता है, जो बुरा खबर है और जो अच्छा खबर है दोनों भी बोलता है। एंड द बाइबल जस्ट सेड दैट द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और बाइबल ने यहाँ कहा कि पाप की सजा मौत है। But here the Bible says that someone is going to come who has the ability, he has the power to rescue us from our sin. लेकिन यहाँ पर बाइबल ने फिर से यहाँ कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो हमें पाप से बचाएगा, मौत की सजा से बचाएगा। So all of us, we sin. हम सब पाप करते हैं। From the time we wake up till the time we fall asleep, we sin. हमारे उठने से सोने तक हम पाप करते रहते हैं। In our mind we sin. हमारे मन में हम पाप करते Through हैं। our words we sin. हमारे शब्दों के द्वारा हम पाप करते हैं। Through our actions we sin. हमारे कार्य के द्वारा हम पाप करते हैं। And that's the reason why we are suffering in our lives today. इसी वजह से हमारी जिंदगी में हमारे तकलीफ आ रही है। And ultimately, all our sin will lead us to death. और उसका अंत यही होगा, हमारे सारे पाप का अंत होगा मृत्यु। But 2000 years ago, लेकिन 2000 साल पहले a news was given एक खबर दी गई थी about somebody who will save us. ऐसी खबर कि इसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमें बचाएगा। And that is the message of Christmas. और यही नाताल का संदेश है। Christmas is the celebration और नाताल वो समारोह है that someone will save us. कि कोई हमें बचाएगा। Christmas is the celebration और नाताल इस चीज का समारोह है that someone will save us. कि कोई हमें बचाएगा। Are you all listening? क्या आप सुन रहे हैं? We are all destined to die. और हमारा तो नर्क की तरफ, मृत्यु की तरफ मार्ग चल रहा है। But the message of Christmas is you are safe. और नाताल का संदेश ये है कि आप सब सुरक्षित हैं। The message of Christmas नाताल का संदेश है is you are safe. आप सब सुरक्षित हैं। And today, आज this good news ये खुशखबरी has been made real in our lives. ये खुशखबरी हमारी जिंदगी में साक्षात हो गई है। This morning, आज सुबह while we were just relaxing at home, जब हम आराम से घर पर बैठे थे, this morning, आज की सुबह while we were awaiting our guests coming from Bombay, और हमारे मुंबई से कुछ मेहमान थे, हम उनका इंतजार कर रहे थे। this morning, आज सुबह where I as a dad was enjoying the company of my two beautiful daughters, और पिता के नाते में अपनी खूबसूरत बेटियों के साथ बैठा था and we were laughing and joking as always, और हमेशा की तरह हम हंसी मजाक कर रहे थे and death was around the corner. और मौत मोड़ पर ही थी। Just around us, death was lurking. और मौत हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही थी। But we didn't know, Anil. हमें नहीं पता था भाई अनिल, We didn't know death was around. हमें नहीं पता था कि मौत हमारे इर्द गिर्द घूम रही What did है। I just tell you? मैंने आपसे क्या कहा? What did I say? मैंने क्या कहा? We didn't know हमें नहीं पता था death was around. कि मौत हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। We're chilling, we're just having fun. हम तो घर पे मजाक आराम कर रहे थे And my daughter goes for a shower. और मेरी बड़ी बेटी नहाने के लिए जाती है And while she is in the shower, और जब वो बाथरूम में है she suddenly loses consciousness. और एक अचानक से वो अपना होश खो बैठती है
And when she falls down, और जब वो गिरती है her head hits the wall and the back of the head hits the floor. और उसका सर दीवार को टकराता है और उसका सर वापस जाकर जमीन पर टकराता है Her head, the back of her head hits the concrete floor. और उसके सर के पीछे का हिस्सा नीचे के सीमेंटेड कंक्रीट फ्लोर को लगता है And when her head hits the floor, she passes out and she is completely unconscious. और जब उसका सर जमीन पर जोर से लगता है वो बेहोश हो जाती है Now I am on the bed, all I hear is the noise of a thump. और उसी में बेडरूम में बिस्तर पर बैठा था मुझे सिर्फ आवाज आती है कुछ गिरने की And so I called out to Cookie and I said, Cookie, are you okay? और मैंने आवाज लगाई कुकी क्या तू ठीक है And there was no noise. और कोई आवाज नहीं आई वहां से And usually my daughters love to make the bathroom into a disco. और नॉर्मल हालात में मेरी जो बेटियां हैं वो बाथरूम को एक डिस्को बना कर रखती हैं So I thought maybe they're listening, she's listening to music so she cannot hear me. तो मुझे लगा कि वो अपने एयरपॉड पे गाने सुन रही है शायद मेरे को नहीं सुन पा रही I called out again मैंने फिर से उसे आवाज दी and there was no sound. फिर भी वहां से कोई जवाब नहीं आया Thank God परमेश्वर का धन्यवाद हो that the latch and the lock of our bathroom door was broken. और हमारे जो बाथरूम का दरवाजा है जहाँ से अंदर से बंद कर सकते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो वो टूटा हुआ है It was already broken before we came from America. और अमेरिका से आने से पहले ही वो टूटा हुआ था Just watch how everything is falling together. और आप देखिए कि कैसे ये पूरी कहानी एक साथ आ रही है Because the lock was broken, I could enter into the bathroom immediately. क्योंकि वो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था मैं अचानक से अंदर जा पाया And when I saw her, she was unconscious on the floor. और जब मैंने अपनी बेटी को देखा वो अपनी जमीन पर लेटी हुई थी बेहोश हो चुकी थी Now, I work as a referee for fights, so I know what happens when somebody is knocked out. और मैं बड़ी बड़ी तादाद पर फाइट्स करवाता हूँ और रेफरी हूँ वहाँ का और मुझे पता है जब कोई नॉकआउट हो जाता है तो क्या उनके हालात होते This हैं was the same situation. और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात थे She was completely unconscious and she was breathing fast. और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी जोर जोर से सांस ले रही थी I ran in immediately. I turned her on a side so that she could be aided in her breathing, and I called her mother to come immediately, and then we rushed her to the hospital to get a brain CT scan. और मैं भागकर वहाँ गया और उसे साइड पर लेटाया ताकि उसका सांस जोर से ठीक तरीके से आया फिर उनकी माता को फोन किया और उसको लेकर हम अस्पताल गए ताकि उसके दिमाग का हम सीटी स्कैन कर पाए But remember, लेकिन याद रखें who was around? कौन घूम रहा था इर्द गिर्द अरे खाना खाया कि नहीं खाया आज दिन भर? चाहे मैं कुछ भी सवाल पूछ रहा हूँ तो आप लोग ऐसे आवाज दे रहा है. क्या बोला मैंने? क्या था चारों तरफ? तो जोर से बोलो ना. मौत बोला, हिंदी मराठी तमिल कोई भी बोलो, लेकिन ये शब्द बोलो ना. क्या था आजू बाजू? क्या था? जोर से बोलो. हाँ, मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं, कोई स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, रियल स्टोरी, आज का स्टोरी, आज की ताजा खबर. And we rushed her to the hospital. और हम भागकर उसको अस्पताल लेकर गए Took a CT scan immediately. सीटी स्कैन हमने निकाला All the symptoms that she was having was of brain injury. और जैसे जैसे उसके हालात थे उसको देखकर लग रहा था कुछ तो भी बड़ा चोट लगी है उसके दिमाग पर She was struggling to move her fingers, she was struggling to move her toes, she was struggling to walk, she was struggling to balance, her eyes were closing, she could not keep her eyes open. All these were the symptoms of brain injury. और उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे उसका संतुलन बिगड़ा हुआ था ठीक से सोच नहीं पा रही थी उसका दिमाग भी ठीक से नहीं चल रहा था ये सारे जो क्षण है ये सारे जो गुण हैं ऐसी चीजों के गुण हैं कि यहाँ पर कुछ तो भी बड़ी चोट लगी है दिमाग पर Why? क्यों? क्या था वहां पर आजू बाजू? लेकिन आज क्रिसमस का दिन है. लेकिन आज क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस के दिन पे हमारे को गुड न्यूज दिया गया है. क्रिसमस के दिन पे हमको गुड न्यूज दिया गया है.
कि ये दिन को 2000 साल पहले किसी का जन्म होने वाला है और वो व्यक्ति हम सबको, हमारी बच्ची का, हम सबका, हमको मौत से बचाएगा। So when we took the brain CT scan, तो जब हमने उसके दिमाग का सीटी स्कैन निकाला, the brain CT scan came completely normal. उसका सीटी स्कैन Completely normal. पूरा नॉर्मल था। So I know what you're thinking. अब मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। You're thinking, आप सोच रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, सब एक्साइट हो गया है, लेकिन भाई बच्ची को रेस्ट कराओ, हाँ हॉस्पिटल भेजो उनको, 2 दिन ऑब्जर्वेशन कराओ, हाँ देखो बच्ची का ख्याल रखो। हमारा परमेश्वर ख्याल रखा और हम सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं, आज का प्रोग्राम में इनको बिठाओ, घर में बिठाओ, रेस्ट करने लगाओ। लेकिन इनके मम्मी जो है ना, इनके मम्मी हमारा वेरी बिग गॉड में बिलीव करता है और इनके मम्मी ने बोला नहीं रेलिन, आज शाम को तू नाचेगी हमारे प्रोग्राम में। क्या आप बिलीव करेंगे कि जो बच्ची का सिर कंक्रीट फ्लोर पे एक्सीडेंट हुआ, आज ही के दिन पे वो आपके सामने परफॉर्म किया? आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि आज क्या है? आज क्या है? और क्रिसमस पे के दिन पे किसका जन्म हुआ? और जीसस क्या किया? हमारे को मौत से हमको बचाया। He will save his people. तो अपने लोगों को वो बचाएगा। Come on. That's why इसलिए my beautiful Raylan is here to give a testimony that our God is alive and our God is real and our God saved us. इसलिए हमारी खूबसूरत बेटी यहाँ पर गवाही के तौर पर मौजूद है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। The angel told Mary and Joseph स्वर्गदूत ने मरियम और यूसुफ से कहा, that you are going to give him a name. तुम उसे एक नाम दोगे। That name was not a special name. वो नाम इतना खास नाम नहीं था। इतना नहीं, वो खास ही नहीं था नाम। जीसस जो नाम है, आपको क्या लगता है कि जीसस कुछ तो भी बढ़िया नाम है? नहीं नहीं, इजराइल देश में, आप मुझे बताओ इंडिया में सबसे कॉमन नेम बोलो मेरे को, कोई भी कॉमन नेम बोलो। हाँ, राजू, राजू कॉमन नेम है। और कॉमन नेम बोलो, गर्ल्स, बाड़ू बोलो, सोनू, और बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। आप लोग सो गया क्या आज? जोर से बोलो। अरे कॉफी मिलने वाला क्या आज? अरे कॉफी मिलने वाला यार, बोलो जोर से। बैक क्राउड, कोई कॉमन नेम बोलो इंडिया में। आशीष, ओके, Ash with cash, yes. Any more common name? Common name बोलो ना। गोड़ू, गोड़िया। मेरे को गोड़ो इतना बराबर नहीं आता है। गोड़ू, गोड़ू, गोड़िया। जीसस का नाम जो है ना, वो ऐसा कॉमन नेम है। The name of Jesus is not a special name in Israel. यीशु का नाम इज़राइल देश में कुछ खास नाम नहीं है वो। Ank, the name of Jesus is not like a spectacular name, like, oh wow. It's like every second person in Israel has that name, Yeshua. और इज़राइल में जीसस जो नाम है, जो यीशु नाम है, बहुत साधारण सा नाम है। It's like everybody's got it. It's nothing great. हर दूसरे तीसरे इंसान का नाम यीशु है वहाँ पर इज़राइल में। But the reason why it's a common name, क्यों ओम। ऐसा साधारण नाम है वो? the reason why it's a common name
क्या कारणवश वो एक साधारण नाम है? is because of the meaning, Rochelle. क्योंकि उसके पीछे एक अर्थ है। The name Jesus और जो नाम यीशु in Israel is Yeshua. इज़राइल में उसे यशुआ कहते हैं। And the meaning of Yeshua in the most easy way और यशुआ का सबसे साधारण सरल रीति में मतलब ये है is God will save. कि परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। God will save. God will save. God will save. God will save. यही क्रिसमस है। ये क्रिसमस है। Christmas, Priya, is the celebration for mankind, Alex, that God will save. But wait. ध्यान से सुनिए, रुकिए। God will save is as simple and generic as God is great. Like our Indians say, God is great. कुछ भी बोलो, तुम क्रिश्चियन है? हाँ, God is great. Yes. For us, हमारे लिए the name Jesus is not just God will save. और इसका अर्थ सिर्फ नहीं कि परमेश्वर बचाएगा। Matthew 1:21 said, मत्ती 1:21 कहता है, Raylan, पहले He will save His people. वो ये कहता है कि वो अपने लोगों को बचाएगा। So Christmas in 2024 for you, तो नाताल 2024 में आपके लिए it's not just God will save. उसका अर्थ सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर बचाएगा, It is my God will save me. उसका मतलब ये है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। The meaning of Christmas for you, नाताल का अर्थ आपके लिए ये है। the blessing of Christmas for you नाताल का आशीष आपके लिए is your God will save you. कि आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। So I know what you're thinking. तो मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। What will He save me from? वो मुझे किस चीज से बचाएगा? The enemy comes in different forms. और जो आपका दुश्मन है अलग अलग रूप में आता है। The enemy attacks in different ways. और आपका दुश्मन अलग अलग तरीके से हमला करता है। The आप पर। enemy arrives suddenly, और आपका दुश्मन अचानक से आ जाता है। but Jesus does not care. लेकिन यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। If the enemy comes when you are sleeping, चाहे आपका दुश्मन तब आता है जब आप सो रहे हैं। tell me the answer. My God will save me. Tell me again. When the enemy comes when you are sleeping, और फिर से कहें, when the enemy comes when you are on your bike, when the enemy comes while you are stuffing your face and eating, it doesn't matter when, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कब, it does not matter how, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, and it does not matter how dangerous, और चाहे कितना भी खतरनाक हालात हो, because already the answer has been given. Even if the ultimate result is death, my God will save me. और उसका जवाब दे दिया गया है कि चाहे अंत में उसका मृत्यु क्यों ना हो उसका जवाब, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। Church, this is your Christmas promise कलीसिया, ये आपका नाताल का वादा है of 2024. 2024 का। Tonight, after this service is over, आज की सभा के बाद we are going to shake hands with everybody and say, Merry Christmas. हम एक दूसरे से मिलेंगे और कहेंगे
मेरी क्रिसमस। When you shake somebody's hand and say Merry Christmas, और जब आप किसी से हाथ मिलाएंगे और कहेंगे मेरी क्रिसमस, this year don't just say Merry Christmas. ये साल सिर्फ मेरी क्रिसमस ना कहें, This year, ये साल shake somebody's hand and say किसी के हाथ को मिलाएं, Merry Christmas. मेरी क्रिसमस, My God will save me. माय गॉड विल सेव मी। That's what you're going to do tonight. आज रात को आप ऐसा करेंगे, Tonight, आज रात you are going to declare आज इसकी घोषणा करेंगे, the name and the meaning of Jesus, यीशु का नाम और उसके अर्थ को आप घोषणा the करेंगे। one who was born on this earth 2000 years ago. और 2000 साल पहले जो इस धरती पर जन्मा था, And that's our Christmas message tonight. और ये आपका नाताल का संदेश है। I want you all to please stand. और मैं चाहता हूँ कि आप सब खड़े हो जाएं, I want you all to stand. मैं चाहता हूँ आप सब खड़े हो जाएं। And first, we are going to give thanks to God for protecting Raylan. पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने रेलिन को बचाया। I want you all to raise your hands to our God tonight. मैं चाहता हूँ कि आप अपने परमेश्वर की तरफ हाथ उठाएं। Dear Father in heaven, परमेश्वर पिता, we come before you in the name of your Son Jesus. हम तेरे समक्ष आते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से। And we ask you, हम तुझसे मांगते हैं, we ask you for your protection. हम तेरी सुरक्षा की मांग करते हैं, We ask you for your grace. हम तेरे अनुग्रह की मांग करते हैं। Thank you for saving Raylan. धन्यवाद रेलिन को बचाने के लिए, Thank you for protecting Raylan. धन्यवाद उसकी सुरक्षा करने के लिए, रेलिन की We सुरक्षा। all give you thanks tonight हम सब आपको धन्यवाद देते हैं for this Christmas blessing. इस नाताल के आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We could have lost our Raylan today. आज शायद हम रेलिन को खो जाते, Maybe she could have lost all sensations in her hands and her feet. Maybe she could have been paralyzed today. हो सकता है आज उसको लकवा भी हो सकता था, Maybe today was the day of tragedy. हो सकता है आज कुछ अनहोनी हो जाती, Maybe today was a day of death. आज शायद मृत्यु का भी दिन हो सकता था। But we give you thanks लेकिन हम तुझे धन्यवाद देते हैं that our God has saved कि us. हमारे परमेश्वर ने हमें बचाया है। We give you thanks हम तुझे धन्यवाद देते for हैं this Christmas blessing. इस नाताल के आशीष के लिए। And Lord, I pray for all these believers who have attended our program tonight. परमेश्वर हमें सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। I ask you for your protection upon them. मैं चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। Thank you for giving them this promise. धन्यवाद उनको आपने ये वादा दिया है, Thank you for promising them that you will save them. और धन्यवाद प्रभु आपने वादा दिया है उनको कि आप उनको बचाएंगे। We ask this prayer इस प्रार्थना को हम मांगते हैं in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के महान नाम में। And all God's people said, और सारे परमेश्वर के लोग कहें Amen and Amen. आमीन और आमीन। Don't forget tonight when you wish somebody, say Merry Christmas. My God will save me. Don't forget to tell somebody that. और भूलेगा नहीं जब आप किसी से मिलेंगे आज सभा के बाद हाथ मिलाएं और कहें मैरी क्रिसमस, मेरा परमेश्वर मुझे बचाए।